क्या कभी आपने सोचा है कि आईफोन इतना महंगा होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदना क्यों पसंद करते हैं? ऐसा नहीं है कि बाकी मोबाइल फ़ोन की जो कैटेगरीज है वो उसको टक्कर नहीं देती है, लेकिन जब बात आती है आईफोन की तो फिर सबकी कतारें जो हैं वो वही नज़र आती हैं। क्या खास बात है इसमें जो इसे बाकी स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग बनाती है? चलिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बताते हैं। आईफोन 17 की सबसे बड़ी खासियत है पावरफुल परफॉर्मेंस, यानी कि A19 चिप। इसमें नया A19 यानी कि A19 चिपसेट दिया गया है। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ, यानी ये फ्यूचर प्रूफ परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। और सबसे ज़रूरी सवाल जिसका जवाब आप तक अब पहुँचने वाला है कि आखिर इसे साल कितने आईफोन यहाँ पर बिके हैं, इसी मौजूदा साल का जिक्र कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बेहद आसान भाषा में समझाने की और समझने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ना आप आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए आईफोन की शुरुआत कब हुई और कैसे धीरे धीरे आईफोन ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। आईफोन की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, 2007 में, जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। पहला आईफोन लॉन्च किया गया था 2007 में। उस समय यानी कि अगर उस वक्त का जिक्र करें तो स्मार्टफोन्स ना इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन आईफोन ने दुनिया को एक नया एक्सपीरियंस दिया, एक नया अनुभव दिया। आईफोन की 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी जितने भी फ़ोन्स हैं उससे उसे बिल्कुल अलग बनाती है। टच स्क्रीन, आसान इंटरफेस और शानदार डिज़ाइन। और यहीं से ना आईफोन की जो लोकप्रियता है उसकी कहानी शुरू होती है। देखिए आईफोन की प्रीमियम ब्रांड वैल्यू जो है इस फ़ोन को बाकी फ़ोन से बिल्कुल अलग बनाती है। आईफोन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ब्रांड वैल्यू। एप्पल हमेशा ना अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाकर पेश करता है। और आसान भाषा में समझते हैं, जब कोई आईफोन इस्तेमाल करता है ना तो उसे एक अलग स्टेटस महसूस होता है। जैसे लोग महंगी कार या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही आज के दौर में आईफोन भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आईफोन की डिज़ाइन बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं, अपने हाथों में लेते हैं तो ये बहुत अट्रैक्टिव नज़र आती है। और इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जैसे कि ग्लास और मेटल इसे मजबूत बनाते हैं, प्रीमियम बनाते हैं। देखिए एप्पल हर छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान देता है और इसकी वजह से आईफोन हाथ में लेते ही आपको बहुत अलग फील होता है। आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईफोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप जानते हैं क्या है? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत आसान होता है। इसमें हैंग या फिर लैग की समस्या बहुत कम होती है। इसके अलावा एप्पल अपने फ़ोन को कई सालों तक अपडेट देता है, यानी कि आपका फ़ोन लंबे वक्त तक नया जैसा चलता है। अब देखिए आईफोन में सिक्योरिटी और प्रिवेसी, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और आज के वक्त का जिक्र करें ना तो डेटा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा हर किसी के लिए ज़रूरी है। और एप्पल इस मामले में ना बहुत आगे है, मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी आगे है। आईफोन में आपकी पर्सनल जानकारी, आपकी जो निजी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा महफूज रहती है, सुरक्षित रहती है। इसलिए लोग एप्पल की तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर उन्हें अपना फ़ोन में ही पैसा डालना है, फ़ोन ख़रीदना है, तो वो एप्पल ही क्यों ना हो। फेस आईडी का जिक्र कर लेते हैं। फेस आईडी और टच आईडी जैसी सुविधाएं भी हैं और ये आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखती है। आईफोन में कैमरा जो क्वालिटी है ना वो ज़बरदस्त होती है और यही वजह है कि ये फ़ोन ग्राहकों के लिए ज़्यादा आकर्षक भी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई क्योंकि अभी का ज़माना जो है वो रील्स बनाने का, वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का, सोशल प्लेटफॉर्म में खुद को चमकाने का है, तो ऐसे में आईफोन से बेहतर विकल्प उनके लिए क्या हो सकता है। अब आईफोन का जो कैमरा है, देखिए वो दुनिया में सबसे, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन कैमरों में गिना जाता है। और ख़ास बात जानते हैं क्या है? आईफोन सिर्फ ज़्यादा मेगापिक्सल पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि फ़ोटो की क्वालिटी और नेचुरल कलर जो है ना उस पर भी ध्यान देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र करें तो इसमें आईफोन को नंबर 1 माना जाता है।
कई यूट्यूबर्स और फिल्म मेकर भी आईफोन से शूट करते हैं। ये क्वालिटी है आईफोन की। अब एप्पल का एक बड़ा फ़ायदा आपको बताते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उसके इन फ़ायदों में शुमार ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसका इकोसिस्टम। देखिए, अगर आपके पास ना आईफोन है तो आप बहुत आसानी से मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और एक डिवाइस से दूसरी में काम जारी रखना, एयर ड्रॉप से फाइल शेयर करना, बिना किसी क्वालिटी को डाउन किए हुए कॉल और मैसेजेस सिंक होना, ये तो लोगों के लिए ना सबसे बड़ा, उन्हें लगता है कि ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ये सब चीज़ें यूज़र्स को एक शानदार अनुभव देती है, मतलब उन्हें ये महसूस करवाती है कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। आईफोन में एप्पल का खुद का बनाया हुआ चिपसेट होता है। जी हाँ, ये बाहर का नहीं, इनका खुद का बनाया चिपसेट है। और ये चिप बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है, बहुत पावरफुल होता है। गेमिंग हो या फिर मल्टीटास्किंग, आईफोन हर काम बहुत आसानी से कर लेता है। और इसकी वजह से आईफोन कई सालों तक स्लो नहीं होता है। आईफोन की एक और ख़ास बात आपको बताते हैं। इसकी खास बात है रीसेल वैल्यू, जहां बाकी फ़ोन्स की नहीं इतनी मिल पाती है। अगर आप 2-3 साल बाद अपना आईफोन बेचते हैं तो आपको इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। बाकी स्मार्टफोन्स की कीमत बहुत जल्द डाउन हो जाती है, लेकिन आईफोन की वैल्यू बनी रहती है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, इस साल आईफोन की बिक्री आखिर कितनी हुई है? अगर इतनी सारी खूबियां हैं तो फिर बिक्री कितनी हुई है? देखिए, साल 2025 से साल 2026 के दौरान, अभी ये महीना जो है मई का शुरू हो चुका है, तो ऐसे में 2025 से 2026 के दौरान एप्पल ने दुनिया भर में लगभग 22 से 23 करोड़ आईफोन यूनिट्स बेचे हैं। और ये जो नंबर्स है ना, ये जो संख्या है, हर साल बढ़ती जा रही है। खासकर भारत जैसे देशों में भी आईफोन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए, अब भारत एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। वहीं भारत में आईफोन क्यों बढ़ रहा है, अगर ये जहन में सवाल है तो इसका जवाब ये है। भारत में आईफोन की लोकप्रियता बढ़ने की कई ऐसी वजह है जो अब हम आपको बताते हैं। EMI और ऑफर्स की सुविधा, देखिए मिडिल क्लास की बढ़ती आय भी इसके पीछे की वजह है। सोशल मीडिया का वो प्रभाव है जिसमें लोग चाहते हैं कि उनकी अच्छी क्वालिटी की फोटोज, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस सामने आए। और एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना। अब देखिए, अब आईफोन पहले से ज्यादा लोगों की पहुंच में भी आ रहा है। क्या आईफोन वाकई सबसे अच्छा है? मतलब अगर इतनी खूबियां आईफोन में हैं तो यही सबसे अच्छा है। अब सवाल आता है कि क्या आईफोन सच में बहुत ही अच्छा, किफायती और मतलब आपकी दुनिया जो है वो मुट्ठी में हो जाए ऐसा फ़ोन है, इतना सुरक्षित है? ये पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, शानदार परफॉर्मेंस, बेहतर सिक्योरिटी, प्रीमियम अनुभव, तो आईफोन आपके लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप कम कीमत में बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, मतलब ये भी अच्छे ऑप्शंस के तौर पर सामने आते हैं। आईफोन की कुछ कमियां भी हैं, ये भी जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ तारीफ़ों के इस पुलिंदे में आकर आप आईफोन खरीदने निकल पड़े। वैसे आईफोन में बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, बहुत महंगा होता है और ये जो महंगापन है वो कहीं ना कहीं असर तो करता ही है कि इसे खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। कस्टमाइजेशन कम होता है, ये भी इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है, थोड़ी कमी के तौर पर भी देखा जाता है। चार्जर का जिक्र कर लें, एसेसरीज का जिक्र कर लें, इसे अलग से खरीदना पड़ता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर देता है ग्राहकों को, लेकिन फिर भी इतना तो है कि लोग इसकी क्वालिटी की वजह से इसे पसंद करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इतना महंगा होते हुए भी आईफोन इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा मशहूर आखिर क्यों है और ग्राहकों की पहली पसंद क्यों है। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव है, जिसे आज हमने इस वीडियो के ज़रिए, यही सच है के ज़रिए आप तक पहुँचाया है।